लोग आपको आपके बिना कुछ बोले एक अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं, जो उन्हें सही लगता है कि उन्हें ट्रीट करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट कि लोग आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, एक बेटर वे में ट्रीट करें, और जैसा आप चाहते हैं, आप उनसे चाहते हैं कि आप वो आपको इस तरीके से ट्रीट करें, सो स्टार्ट रेटिंग यूर सेल्फ लाइक दैट। जिस वे में आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, उस वे में खुद को ट्रीट करना स्टार्ट कर दो। बट इस वीडियो में हम बात करते हैं मेनली कि ड्रेसिंग के बारे में, कि आपको क्यों अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देना चाहिए। जिस वे में हम ड्रेस करते हैं, लोग हमारी आइडेंटिटी को पहचान लेते हैं। मेनली सेल्फ इमेज, परसेप्शन, मैस्कुलिन एनर्जी, सारी चीज़ें शो करती है हमारी ड्रेसिंग सेंस। मजाक से हट के ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग ड्रेसिंग सेंस को बहुत ईजीली ले लेते हैं, बट उतना हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। किसी लोगों का या किसी किसी का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे होता है, या अपनी लाइफ में उतना अच्छा कर चुके होते हैं, जो उन्हें उनकी ड्रेसिंग सेंस उस चीज़ से उन्हें उतना जज नहीं करती है। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए लोग उनको एक ड्रेसिंग सेंस से सबसे पहले जज कर लेते हैं, कि वो दूर से देख के उसे जज कर लेते हैं किस टाइप का इंसान होगा। ठीक है, तो अगर आपने ड्रेस उस तरीके से पहन रखी, स्लोपी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिना प्रेस की भी, या बहुत ज़्यादा ढीली बैगी क्लोथ्स पहन रखे हैं, तो लोग आपको समझते हैं कि मतलब इसको अपने पर्पज से कोई लेना देना नहीं होगा, मे बी ऐसा लगता है। ठीक है, और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लोग। आप अगर देखोगे तो ड्रेसिंग सेंस, आपकी अट्रैक्टिवनेस, हर एक चीज़ मैटर करती है जब आप लोगों के सामने जाते हैं और उनसे बात करते हैं। आपको एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है जब आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं, अच्छे से तैयार हो रखे हैं, वेल ड्रेस्ड हो, हर एक चीज़। इस चीज़ को मजाक नहीं ले सकते हम। ये आप देखते हो अपने अराउंड कि अट्रैक्टिव लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और अनअट्रैक्टिव लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। बट यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस की बात होती है। अट्रैक्टिव सिर्फ चेहरे से नहीं होते हैं, पूरे ओवरऑल बॉडी शेप से होता है। क्योंकि अगर आपका बॉडी शेप सही नहीं है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। सिर्फ ड्रेस अच्छे पहनने से कुछ नहीं होता है। आपकी फिज़िक कैसी है और आप किस तरीके से दिखते हैं, आप खुद की केयर किस तरीके से करते हैं, हर एक चीज़ मैटर करती है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से कैरी करना है खुद को, ड्रेसिंग सेंस को लेके चलना है। ठीक है, एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस हो आपके पास, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। क्योंकि मैं खुद अपने को उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट एटलीस्ट मैं एक अच्छे वेल ड्रेस्ड होके जहाँ पे जाता हूँ उस वे में जाता हूँ कि मेरे को खुद में फील होता है कि हाँ मैं वेल ड्रेस्ड हूँ। अगर कोई अच्छे से मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो आई डोंट केयर, बट मैं वेल ड्रेस्ड, मैं कॉन्फिडेंट हूँ खुद में, तो मैं खुद में कॉन्फिडेंट, मैं खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मुझे खुद से प्यार हो रहा है, एंड तो मुझे डेफिनेटली दूसरे इंसान को हो जाता है। ठीक है, वो रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ रिस्पेक्ट के लायक है, मतलब जो भी है। इस तरीके से मैं खुद को कैरी करके चलता हूँ। आपको भी खुद को इस तरीके से कैरी करके चलना पड़ता है। द वे यू वांट कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, उस वजह से खुद को रिस्पेक्ट करना पहले हमें करना पड़ता है मेनली, जो कि हमें समझना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खुद को अच्छे तरीके से कैरी करके नहीं ले जा सकते हैं। हम लगते नहीं है कि हम पर्पज़ पे फोकस्ड हैं अपने, क्योंकि हमारी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी हद तक सारी चीज़ें शो करती है कि हम अपने फील्ड में कितने डेडिकेटेड हैं, कितने फोकस्ड हैं। हमारी ड्रेसिंग सेंस भी शो करती है उस चीज़ को, मजाक से हट के हर एक चीज़ डिटरमाइन करती है। एक हमारा इन्वायरमेंट बन जाता है, जैसे कि हाँ कि जिस टाइप का हमारा इन्वायरमेंट है उस तरीके के हम इंसान हैं मेनली। ठीक है, सो आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं अपनी ड्रेसिंग सेंस पे हल्का सा काम करके, उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आपको कलर्स के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको ग्रूमिंग के बारे में पता होना चाहिए। कलर्स में आप न्यूट्रल कलर्स पे ज़्यादा फोकस रहिए, जो कि आप कर सकते हैं। ब्लैक, नेवी, वाइट एंड ग्रे, कुछ इस टाइप के क्लोथ्स जो कि किसी के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। ग्रूमिंग में आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने हेयर पे ध्यान दे सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग यानी कि बियर्ड पे ध्यान दे सकते हैं, अपने नेल्स पे ध्यान दे सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे जो कि ग्रूमिंग में आ जाते हैं। ठीक है, अपनी आईब्रोज पे ध्यान दे सकते हैं, एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद इसमें आपको अपनी क्लोथ की फिटिंग मैटर करती है कि आपके फिट कितने अच्छे हैं कपड़ों के, और उसके बाद आपको टेलर कपड़ों पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है अपने, एंड अपने आउटफिट को सिंपल रखना है, जितना सिंपल रख सकते हो। ज़्यादा एक्सेसरीज यूज़ नहीं करनी है, ये ओवर एक्सेसरीज नहीं करनी है। सिंपल आप कर सकते हैं, वॉच और ब्रेसलेट जो भी हो सकता है। इससे ज़्यादा ओवर नहीं करना है चीज़ों को, सिंपल रखना है, बोल्ड रखना है। दैट्स इट। सो इस हद तक मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, जिसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है कि आप वेल ग्रूम्ड कितने हो, आपकी फेशियल हेयर कितने अच्छे तरीके से आपने ट्रिम कर रखी है, आपके आईब्रोज़ के बीच में जो भी है किस तरीके से आप ट्रिम कर चुके हैं इसे, और हर एक चीज़ आप
आपको लेके चलनी होती है। छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है ज़्यादा, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत हद तक इम्प्रूव कर देती है। तो आप छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, आप अपने बीच की इस पे ध्यान देते हैं, अपने नाक के हेयर पे ध्यान देते हैं, अपनी ऐसी बियर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत हद तक मैटर करती है। अपने बालों पे ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं फिर आपके कपड़े, किस तरीके से आप, आपके नेल्स हैं, किस तरीके से आपके कपड़े हैं, क्या कलर आपने पहन रखा है, कुछ भी ऐसी पहन के तो नहीं जा रहे हैं कुछ भी बकवास, ठीक है। हर एक चीज़ मैटर करती है। फिर आपके शूज़ आते हैं जो भी है, फिर आपकी एक्सेसरीज़ आती हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ड्रेसिंग सेंस से बहुत हद तक आपको काम करना चाहिए, बट इसको महंगे का एक्सक्यूज़ मत देना, क्योंकि आप पे 2 या 2-300 की टी शर्ट लग जाती है। और एक टेलर पैंट के साथ आप बहुत कुछ चीज़ें फिट करके चल सकते हैं। दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको दिमाग में बैठाओ कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सो दैट्स इट, अंडरस्टैंड दिस एंड जस्ट रिमेंबर यू डोंट नीड a new life, you don't, just remember you don't need a new life, you need a new self. See you in the next one.